सबसे पहले तो मैं सभी आदरणीय बहनों को नमस्कार कर लूं, क्योंकि आज अपन लोग 33% हैं और बहनें मेरी इसमें 67%। हाँ। देखिए कि इस मामले में हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि जो बिल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई है, हम पूरी तौर से उसके साथ हैं और पूरे देश में हमारी पार्टी इस मामले में महिलाओं के बीच में जाकर जन जागरण का भी काम करेगी। ये बिल्कुल स्पष्ट चीज। अब जहां तक बात जो कहा जा रहा है कि कब लागू होगी और ये एक चुनावी मुद्दा है, तो मैं सोचता हूं कि ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि समुद्र का जब मंथन किया था अमृत के लिए, तो उसके पहले जो बातें आती हैं, ये सारी बातें वो आ रही है। लेकिन आदरणीय मोदी जी जानते हैं कि अमृत पाने के लिए उसके पहले उनको सारी बातें सुनना होगी। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो कानून में व्यवस्था है उसके अंतर्गत ही ये, चूंकि ये हमारी पार्लियामेंट का संकल्प है कि 2026 में हमारे देश की जितनी भी विधानसभाएं और लोकसभाएं उनका परिसीमन होगा। ये संविधान का ये जो संकल्प है, इस संकल्प से बाहर कभी भी लोकसभा नहीं जाएगी। अब मुद्दा उठता है कि क्या ये जो व्यवस्था होगी इसमें जनगणना होना है, निश्चित रूप से जनगणना होना है, 2021 में होना थी, लेकिन कोविड के कारण 2021 में नहीं हो पाई है। तो जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो समय लगेगा वो समय तो लगना ही है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर कह दूं, यह संकल्प चूंकि हमारी एनडीए का है और इस संकल्प को लेने वाले हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, इसमें किसी भी हालत में लेश मात्र भी कोई विघ्न नहीं डाल पाएगा और लेश मात्र भी इसमें कोई किसी प्रकार से रुकावट नहीं आएगी। और यह बात सच है कि आने वाला इलेक्शन है, लेकिन देश ये तो लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में कोई भी आप निर्णय लीजिए, कोई भी बात करिए, उसको राजनीति से जोड़ा ही जाता है, उसको चुनावी वोट से जोड़ दिया जाता है। लेकिन यहां हम लोगों का उद्देश्य चुनाव नहीं है। अगर ऐसा होता तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सरकार 2014 में सरकार बनाकर सबसे पहले कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद उन्होंने ही देश में जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए 3 तलाक का वो बिल लेकर आए। आज भी अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो निश्चित रूप से वो इसके प्रति बेहद संवेदनशील हैं और वो चाहते हैं कि जो हमारी अबलाएं, इसके लिए तो मोती शरण गुप्त ने एक कविता लिख दी थी, उसमें उन्होंने कहा था, हाय अबला तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंख पे पानी। इस पानी को दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उसके लिए मैं सोचता हूं देश की सारी महिलाएं एक साथ है उनके लिए। और ये जो कह रहे हैं, ये कहने वाले इसलिए कह रहे हैं कि जो अमृत मंथन के पहले उसमें बहुत सारी चीजें भी निकली थी, ये उसी प्रकार का। पर मैं फिर भी पूरे देश की महिलाओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो अमृत निकलेगा, जो राजदंड देश के संसद में उनके हाथ में आएगा, उससे वो अपनी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। एजिया जी इंटरवीन कर रही है। एजिया जी जल्दी से, परेशानी क्या है किसी को? एजिया जी